क्या नाम है भैया आपका? सचिन वर्मा। योर थॉट्स इन दियरा महल, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं सर, अभी पहली बार आया पहली मैं। बार है। सरफिरे आशिकों से परेशान था मैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से विकास का नाम लिखा हुआ है, कोमल का नाम लिखा हुआ है, मौसम का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीजें साथियों हमारे देश के युवा कर रहे हैं इस समय। हमारे तो समझ से बाहर है। समय अपनी गति के साथ चलता रहता है, समय की बात ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि समय ना तो हमारा वेट करेगा, ना तो आपका, और ना ही किसी राजा महाराजा का। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में। और आपको हम बता दें, खास करके आज हमारी मौजूदगी है दियरा स्टेट यानी दियरा गांव है, और उसी के अंतर्गत एक हवेली है जहां पे पहले राजाओं का राज हुआ करता था, और उसी हवेली में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हवेली परिसर है, पीछे आप देखेंगे कि इस वक्त हम हवेली की जो राजा की कोर्ट गांव में कहा जाता है उसी के ठीक सामने है, और आपको हम वहां का मंजर दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं वहां भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, हालांकि हम लोगों के पास टाइम रहेगा तो शाम को भी रुकेंगे और आपको पूरी कवरेज जो है दिखाएंगे। तो ऐसे में हमारी एंट्री होते हुए सामने गेट था, वहां से हम लोग आए और हमको एक बड़ी अजीब चीज दिखी। मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं ये सारी चीजें मतलब टीवी में देखा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं ऐसी तोप जो है लाल किले के पास भी रखी गई है, लेकिन इस तरह का मतलब जिस तरह से मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ वहाँ पे ऐसा मतलब इस तरह से टच करने को नहीं मिलता, क्योंकि वॉल बाउंड्री की मतलब सर्किल बना के उसको खींच रखा है, घेर रखा है कि ताकि कोई टच न कर पाए। तो ऐसे में मैं इस तोप के पास हूँ। यहाँ से शायद मतलब अंदर से ही कुछ ऐसे बारूद करके डाला जाता था, फिर यहाँ से जो है वो माचिस की तिलियां हुआ करती थी, रोड से इसको जलाया जाता था। तो यहाँ से जो है जब ये दगती थी तो कम से कम 5 किलोमीटर तक का इसका असर होता था। तो ऐसे में ये देख लीजिए, यहीं से ही जो है निशाना लगाया जाता था, यहीं से निशाना लगाया जाता था और मार जाता था दुश्मनों को, वो धराशायी हो जाते थे। तो बहुत ही ज्यादा लेट ना करते हुए हम आपको लेके चलेंगे उस महल की तरफ। अब हमारी टीम और हम जो है चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि टूटे फूटे रास्तों से ये जो सड़क है, ये रास्ता महल की तरफ जाता है। महल की वॉल बाउंड्री आप देखेंगे समय को देखते हुए किस तरह से ये जर्जर हो रही है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई रहता होगा। सामने वाली बिल्डिंग है, हालांकि मैंने ऑफलाइन में किसी मुझे भी कोई बच्चा मिला था, उससे मैंने कहा कि यहाँ कोई रहता है, तो बोले भैया सब बाहर रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। बस वैसे ही रख रखाव के लिए इधर उधर मतलब कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये गेट है, सामने आप गेट देखिए। हम इस वक्त गेट से ही एंट्री कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं। ये कितनी अच्छे से आप देखेंगे नक्काशी कितनी अच्छी बेसब्री से इसकी की गई थी। आप लोग देख लीजिए कि कहीं बाहर से ही मजदूर आए होंगे, बाहर से ही पत्थरों को काट करके डिजाइनिंग बनाई गई है, ना कि मतलब कटे कटान पर। अब तो ऐसा हो रहा है कि रेडीमेड पत्थर भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो आप देखेंगे कितनी मजबूती के साथ सदियां बीत गई, लेकिन ये महल अभी वैसा का वैसा है। ये आप गेट देखेंगे, गेट की बाउंड्री ये देखिए, इसको इस तरह से गेट बाउंड्री कहा जाता है, जो अभी भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इतना मजबूत लोहा हुआ करता था पहले के ज़माने में, वो बात ही क्या करें। तो ये देखेंगे इस समय हमारी मौजूदगी होते हुए, हालांकि कुछ टूरिज्म है। मीडिया वाले हैं भैया, क्या नाम है भैया आपका? सचिन वर्मा। योर थॉट्स इन दियरा महल, क्या कुछ कहना है आपका? दियरा महल के बारे में कुछ जानते हैं? जो थोड़ी बहुत जानकारी हमको बता दिया। तो हीरो है, कहाँ शर्मा रहे बताइए, थोड़ी बहुत जानकारी बिल्कुल बताइए, क्या करना है? यहाँ पर ऐसे घूमने आए हैं, देखने आए, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ बहुत। क्या देखे, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको? यही जो बना है। इसकी देख रेख होनी चाहिए कि नहीं जी, ये आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें भाई, ये तो विश्व धरोहर है, जान लीजिए यहाँ का। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा सीन दिख रहा होगा, यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है। कौन कौन से एक भी मूवी का नाम बता दीजिए आप। मूवी में भोजपुरी की आती है और भूते पिक्चर बनती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। क्या कहना भैया आपका? हम खाए बनारस वाला है। हाँ, बनारस वाला। क्या नाम है आपका? मुबीन नाम है भाई। कैसे देख रहे हैं, क्या अच्छा बना हुआ है? समय बीतता गया और अब कहीं ना कहीं जर्जर है। हमने लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि जो राजा के लड़के हुआ करते थे, हालांकि नाती पोते जो होंगे वो शायद विदेश में रहते हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा बहुत आना चाहिए, देखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो साथियों हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया, और इस वक्त हम आपको ये शायद कोई बावली थी, पहले
कि जो है जमाने में यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से लगा हुआ था ये। और एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब राजा खड़ा हुआ करते थे, यहाँ से वो किस साइड जाना है वो तमाम सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नक्शे के जरिए जो है, मैपिंग के जरिए जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। बंगाल की खाड़ी भी है, वो एक तरह से मुझे लग रहा है कि ये इंडिया का नक्शा, इंडिया के नक्शे से बाहर जाता हुआ विदेश की मतलब तरफ रुख करता हुआ कि इंडिया के साथ साथ ही मतलब विदेश में भी जाने का यहाँ से रूट तय किया जाता था कि अब राजा साहब कहाँ से निकलेंगे और कहाँ को जाएंगे। तो धीरे से एकदम शांति के साथ हमारी मौजूदगी इस समय होते हुए दिरा स्टेट ये जो महल है उसी के अंदर हम लोग चलेंगे। आगे कुछ हमारे भाई और भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप लोग देखेंगे कितने अच्छे से यहाँ की जो है नक्काशी की गई है। हेलो भैया, क्या नाम है? अनुराग भैया, क्या करने आए थे आप यहाँ पे? यहाँ पर टहलने आए थे। टहलने आए थे? भीड़ उड़ लगती है शाम को कि नहीं? नहीं, हम आज पहली बार आए हैं। पहली बार? कहाँ से आए आप? सूरजपुर से। सूरजपुर से ही आए हैं आप? भैया आप हमेशा आते हैं? नहीं सर, अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आए। अच्छा लगा यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ घूमने आए थे, ऐसे टहलने घूमने। अच्छा लगा। फोटो लिए? हाँ, सब कुछ ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल देखा जाए तो भाई सेल्फी का ही जमाना है। कहीं पर भी कोई भी जाता है तो वो सेल्फी और वीडियो जरूर हो चुके हैं। ये देखिए, ये समय बीतता गया और समय के साथ साथ ही अब ये अपना एक नया रूप ले रहा है। आप देखेंगे किस तरह से ये जो इसकी टाइल्स, मार्बल, जो पत्थर लगे हुए हैं किस तरह से जर्जर हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आइए अंदर के साइड आपको दिखाते हैं। ये शायद जो है अंगनोई है। यहाँ पर पहले राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे उनकी किलकारियां गूंजती थी, लेकिन इस वक्त ये कहीं ना कहीं जो है वीरान पड़ा हुआ है। कुछ यहाँ के मौजूदा साथी हैं हमारे जिनके साथ हम इस महल में जो है एंटर हुए हैं। और ऊपर के साइड भी आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो है ऊपर से इसका नजारा दिखता है। तो ये सीढ़ी है ना ऊपर जाने वाली। अब ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे जो है दिरा के जो राजा थे, पुरानी विरासत है। हालांकि कहीं ना कहीं ये जर्जर हो रही है। अपना यूपी के कैमरामैन और रिपोर्टर के साथ इस समय आपको हम दिखाने का जो है ये प्रयास करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, आइए दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर। कैमरा पर्सन आराम से आइएगा कि ये समय देख लीजिए किस तरह से ये जो है कहीं ना कहीं अब वीरान पड़ा हुआ है। ये देखिए शायद अंगनोई थी और ये जर्जर अवस्था में है। ऊपर भी दिखा दीजिए। पहले यहाँ पर राजाओं महाराजाओं के बच्चों की और साथ में उनकी जो है खुशी की किलकारियां गुजर करती थी, लेकिन अब समय का अभाव देखते हुए ये अपने ही ढांचे में बदलाव के साथ ही ये अब कहीं ना कहीं वीरान पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि वॉल बाउंड्रियां हैं और ये यहाँ पे जंग लगा पड़ा हुआ है। भैया बिल्कुल, हमने आपको एक कवरेज दिखाई थी लखनऊ की। सरफिरे आशिकों से परेशान था मैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से विकास का नाम लिखा हुआ है, कोमल का नाम लिखा हुआ है, मौसम का नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी चीजें साथियों हमारे देश के युवा कर रहे हैं इस समय। हमारे तो समझ से बाहर ही होता जा रहा है। आपको बताएंगे। आइए देखिए, ये सब नाम लिखना, क्या आशिकी का इजहार करना यहीं पे अच्छा लगेगा? कहीं पे मैं आपको बता दूं, कहीं पे कोई भी जाता है घूमने तो अपनी मासूका का और अपना नाम जो है बड़े अच्छे से, कहीं पे देखा जाए तो आईलाइनर से लिखा जाता है, कहीं लिपस्टिक से लिखा जाता है, कहीं मार्कर और चाक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो गंदे कार्य है ये कहीं ना कहीं समाज को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। कि अगर अभी मान लीजिए हम लोग आए, ठीक है, मान लीजिए कोई लेडी आई और कोई आए, अगर इस चीज को अगर देखेंगे तो कैसा लगेगा? तो हालांकि ऐसा चीज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ऐसे गंदे लोग हैं समाज की जो प्रवृत्ति को खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या बताया जाए? एक्शन तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये वीरान अवस्था में है। गुटखा पैकेट खा चुके हैं। आइए बिल्कुल, हम आपको इस वक्त हम मौजूद हैं ऊपर और सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। आ जाइए, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये, हालांकि मैंने लोगों से बात किया तो जाने की वो जगह नहीं है। देखिए यहाँ से आप दिखा दीजिए, कैमरा पर्सन बगल से दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ का जो वो दिव्य दृश्य और नज़ारा दिखता था। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कितने अच्छी तरीके से इसकी नक्काशी की गई है। आप लोग देखिए किस तरह से। मुझे तो नहीं लगता ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी मतलब ये गिर सकता है। क्योंकि आज का नहीं, सदियां बीतती गई और ये अपने एक नए रंग में इस समय रंगने वाला है। ये इसका भैया इसका कोई मतलब पता नहीं है कब ये गिर जाए। कोई पता है? कोई नहीं पता है, क्योंकि सदियां बीत गई और उसके बाद ये अब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इसका देख रेख नहीं हो रहा तो ये गिर भी सकता है। तो यहाँ पे जो आएंगे घूमने, मैं आपको बता दूं कि आप अगर घूमने आते हैं तो थोड़ा संभल करके आइएगा। देख लीजिए
ये जर्जर है, ये छत है, ये शायद ये पूरी तरह से जो है जर्जर हो चुका है। वहां पे मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि अनहोनी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग ये 3rd ग्राउंड फ्लोर पर इस समय चढ़ रहे हैं। आप देखिए दियरा महल में इस समय हमारी सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ये सुल्तानपुर जिले का जो है दियरा जो है गांव है, वहीं पर ये हवेली यानी राजमहल जो है वो पड़ता है। आइए आपको हम ऊपर से भी दिखाते हैं। देखिए यही यहाँ से वो दिव्य और अद्भुत नजारा माँ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ये दियरा गांव है। देखिए चारों तरफ से आप दिखाइए कितना अनोखा और खूबसूरत मंजर है। शाम के वक्त भी यहाँ पे लोग आते होंगे, हालांकि बिल्कुल इसको शायद वॉल बाउंड्री हुआ करती थी, कुछ क्यारियां भी बनी है जहां से पानी वानी आता जाता था, लेकिन इस समय समय बीतता गया और ये हवेली अब वीरान पड़ी है। चारों तरफ की गांव आपको दिखाना चाहेंगे। मुझे तो लग रहा है इसको एक तरह से जो है इस गांव का नाम चार बाग रखना चाहिए था, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि ये जो गांव है, ये महल है, चारों तरफ से बगीचे हैं, एकदम बिल्कुल लखनऊ स्टेशन की तरह, कि जिस तरह से लखनऊ में भी लखनऊ का स्टेशन जो है अंग्रेजों के जमाने का था और अभी भी वहां पे जो है वो मौजूद है, स्थिर है। देख लीजिए किस तरह से यहाँ का वो अद्भुत नजारा, ऐसा लग रहा है कि मैं लखनऊ में ही हूँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आप दिखाइए कैमरा पर्सन किस तरह से ये टूटी हुई है। कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पे टहल रहे हैं, हालांकि इनको इस तरह से घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो किसी भी वक्त जो है इनके साथ हादसा हो सकता है। तो आप देखेंगे कि सरफिरे आशिकों से तो मैं बहुत परेशान ही रहता हूँ, हर जगह आपको बताता रहता हूँ कि अगर कोई भी आप समझ लीजिए कहीं भी किसी भी आप मंदिर में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है बनी रहती हैं। क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।